बीजेपी ने सामाजिक ताना बाना बुनते हुए अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव समिति का निर्माण कर दिया है। झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी और जोगाराम पटेल को प्रभारी मंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की संयुक्त बड़ी चुनावी रैली की योजना बन रही है। उधर मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला। ये रिपोर्ट देखिए। अंता विधानसभा उपचुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी एक कदम आगे बढ़ी है। सत्ता और संगठन की सामूहिक रणनीति सामने आ रही। इसी रणनीति के तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अंता को लेकर चुनावी समिति का निर्माण किया है। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की चुनाव समिति झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह को बनाया चुनाव प्रभारी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को बनाया चुनाव प्रभारी मंत्री। ये दोनों नेता ही मोरपाल सुमन के नामांकन के समय मौजूद रहे थे। श्री चंद कृपलानी और छगन माहूर को बनाया गया चुनाव सह प्रभारी। चुनाव प्रबंधक की जिम्मेदारी नरेश सिकरवार और महेंद्र कुमावत के जिम्मे। चुनाव प्रचार प्रसार टीम में ये शामिल राजेंद्र गहलोत, सांसद राज्यसभा, मंजू बागमार, राज्य मंत्री, राधेश्याम बैरवा, विधायक 12 अटरू, सुरेश धाकड़, विधायक बेंगू, विश्वनाथ मेघवाल, विधायक खाजूवाला, अनीता बघेल, विधायक अजमेर, प्रताप सिंह सिंघवी, विधायक छबड़ा, चंद्रभान सिंह आक्या, विधायक चित्तौड़गढ़, ललित मीणा, विधायक किशनगंज, बनवारी लाल सिंघल, पूर्व विधायक तुलसीराम धाकड़, वरिष्ठ कार्यकर्ता को बनाया सदस्य। उधर अंता की सियासी जंग के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में सुना था कि वो जादू करना जानते हैं, वो जादूगर हैं, लेकिन अब वो भविष्यवाणी भी करने लगे हैं, वो भविष्यवक्ता भी हो गए। उनमें एक और गुण जुड़ गया, ये पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उन्हें ये स्पष्ट कर दूं कि उनकी भविष्यवाणी सही साबित होने वाली नहीं है। राजस्थान में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। 6 महीने तो दूर, हम पूरे 5 साल सरकार चलाएंगे। वजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ये सरकार प्रदेश की जनता के लिए, उनकी खुशहाली के लिए काम कर रही है। गुड गवर्नेंस के लिए गुड कैंडिडेट देना पड़ता है। हमने गुड कैंडिडेट दिया, हमने जनता के इच्छा के अनुरूप उम्मीदवार दिया और उन्होंने मजबूरी में उम्मीदवार उतारा। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। उनका उम्मीदवार उन पर हावी है, उनकी पार्टी पर हावी है, धनबल के आधार पर पार्टी पर हावी है। हमारा उम्मीदवार एक सामान्य परिवार से, अत्यंत सामान्य परिवार से, किराने की दुकान चलाने वाला व्यक्ति है। बहरहाल बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति में सामाजिक गुण भाग के आधार पर नेताओं को शामिल किया गया। दलित और ओबीसी गणित पर विशेष तौर पर फोकस किया गया, जहां दलित वर्ग से मंजू बागमार, राधेश्याम बैरवा, अनीता बघेल, विश्वनाथ मेघवाल सरीखे नेता हैं। वहीं ओबीसी नेताओं की बात करें तो राजेंद्र गहलोत, सुरेश धाकड़, तुलसीराम धाकड़ जैसे नेताओं को शामिल किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था, मंत्री परिषद, फेरबदल विस्तार जैसे और कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने फिर से वो आरोप लगाए हैं और तंज कसा है कि भले ही अशोक गहलोत को बिहार की जिम्मेदारी उनकी पार्टी ने दी है, लेकिन जहाँ जहाँ उनके चरण पड़ते हैं वहाँ वहाँ वो राज्य में कांग्रेस साफ हो जाती है। कांग्रेस की ना तो सरकार बनती है, ना ही कांग्रेस का अस्तित्व रह पाता है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इसलिए गर्म है क्योंकि राजस्थान में इस समय अंता के विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत अपने उफान पर है। कैमरा जर्नलिस्ट यासीन के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।